कुछ ऐसे हादसे भी होते हैं जिंदगी में ए दोस्त, इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता। दोस्तों, कहने को तो ये एक शायरी है, लेकिन इसमें एक दर्द छुपा है। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक डॉक्टर बड़ी ही तेजी से हॉस्पिटल में घुसा। उसे किसी एक्सीडेंट के मामले में तुरंत बुलाया गया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उसके परिजन बड़ी बेबसी से उसका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता बोला, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते? आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और कॉल आने के बाद जितना तेजी से हो सका मैं यहाँ आ गया। कृपा करके आप लोग शांत हो जाइए ताकि मैं इलाज कर सकूं। शांत हो जाइए, लड़की का पिता गुस्से से बोला। क्या इस समय अगर आपका बेटा होता तो आप शांत रहते? अगर किसी की लापरवाही की वजह से आपका बेटा मर जाए तो आप क्या करेंगे? पिता बोले ही जा रहा था, भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप लोग दुआ कीजिए, मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर गया। बाहर लड़के के पिता अभी भी बुदबुदा रहा था। सलाह देना आसान होता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। करीब 1.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, भगवान का शुक्र है, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही लड़के के पिता और परिजन खुश हो गए। डॉक्टर से सवाल पर सवाल पूछने लगे। वो कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? उसे डिस्चार्ज कब मिलेगा? पर डॉक्टर जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस जाने लगा और लोगों के सवालों का जवाब नर्स से पूछने को कहा। ये डॉक्टर बड़ा घमंडी क्यों है? ऐसा क्या जल्दी है कि वो 2 मिनट हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता? लड़की के पिता ने नर्स से कहा। नर्स लगभग रुआसी होती हुई बोली, आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के की एक भयंकर एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब हमने उन्हें फोन किया था तब उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और बेचारा अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद अपने लाडले का अंतिम संस्कार करने वापस लौट रहे हैं। ये सुनकर लड़के के पिता और परिजन स्तंभ रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। फ्रेंड्स, बहुत बार हम किसी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह जाने बिना ही उस पर रिएक्ट कर देते हैं, पर हमें चाहिए कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और पूरी स्थिति को समझे बिना कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया ना दें, वरना अनजाने में हम उसे ही ठेस पहुंचा सकते जो हमारा ही भला सोचता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।